आज हम बात करेंगे रेलगाड़ी के बारे में। रेलगाड़ी का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी किसी एग्जाम में मैथ्स आएगा या मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर रेलगाड़ी का चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम रेलगाड़ी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे किस तरह से रेलगाड़ी के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो रेलगाड़ी का क्वेश्चंस शुरू करने से पहले कुछ सूत्र होते हैं या कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो पहली बात है इसमें अ, एक सूत्र होता है इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इस वाले सूत्र का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहली बात तो ये हो गई, एक फॉर्मूला हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा आंसर आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे को मैं आवर में लिख रहा हूँ और किलोमीटर को मैं केएम में लिख रहा हूँ। अगर हमारा आंसर आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वो कहता है कि हमें आंसर चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से, 5/18 से, तब ये हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर हमारे सामने मान लीजिए कोई प्रश्न हल किया और हमारा उत्तर आया 5 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा उत्तर आया और हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें यहाँ पर 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। कब 5/18 से गुणा करनी है और कब 18/5 से गुणा करनी है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं आसानी से। कैसे याद रखेंगे, अगर हमें बड़ी चीज़ को छोटी में बदलना है तो ऊपर छोटी से गुणा होगी, यानी कि 5/18 आएगा। अगर हमें छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में बदलना है तो ऊपर बड़ी चीज़ आएगी, यानी 18/5। तो कभी भी 18/5 या 5/18 में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़ी चीज़ में बदलने को बोले तो 18/5 से गुणा हो जाएगी, जब छोटी चीज़ में बदलने के लिए बोले तो 5/18 हो जाएगी। तो ये दो बातें हो गई हैं, पहली चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा 5/18 और या 18/5 का क्या मतलब है, ये हो गई, दो बात हो गई हैं। तीसरी बात एक और आती है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी या किसी वस्तु को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा चली हुई दूरी जो होगी वो खुद रेल की लंबाई होगी। जैसे चाहे वो आदमी को पार करे, चाहे खंबे को पार करे, चाहे किसी वस्तु को पार करे, तब जो रेलगाड़ी दूरी चलेगी वो खुद रेलगाड़ी की लंबाई होगी, रेल की लंबाई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है, प्लेटफार्म या किसी स्टेशन को पार करती है या किसी रेलगाड़ी को पार करती है, तब जो दूरी होगी, टोटल जो दूरी चली जाएगी, वो जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, रेलगाड़ी प्लस जो ये चीज़ दी गई है इसकी दूरी। तो ये दो कंडीशन बनती हैं, एक कंडीशन में आदमी को पार करेगी, खंबे को पार करेगी या वस्तु को पार करेगी, दूसरी कंडीशन में प्लेटफार्म को पार करेगी, स्टेशन को पार करेगी, रेलगाड़ी को पार करेगी। तब हमें दोनों दूरी जोड़नी है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। मान लीजिए ये कोई खंबा है, अब कोई रेलगाड़ी इधर से इसको पार करेगी यहाँ से, तो यहाँ से ये चलना शुरू हुई और इस तरह से इसने खंबा या आदमी या वस्तु को पार कर दिया, यहाँ पहुँच गई। तो इसकी जो चली हुई दूरी हुई वो कहाँ से कहाँ तक हुई चली हुई दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो यहाँ से चली थी, चलते चलते यहाँ आ गई, तो इसने खंबे को या आदमी को या वस्तु को पार कर दिया। तो इसने टोटल दूरी जो चली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये खुद रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी है। तो इसलिए जो लंबाई जो ली जाती है, दूरी जो ली जाती है वो खुद रेलगाड़ी की लंबाई ली जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या है, प्लेटफार्म, स्टेशन या रेलगाड़ी। मान लीजिए ये एक प्लेटफार्म है या कोई स्टेशन है या कोई रेलगाड़ी है। अब दूसरी रेलगाड़ी इसको पार करेगी यहाँ से लेके, तो इस तरह से ये पार करेगी, इस तरह से। अब इसने पार कर दिया,
तो ये कहाँ तक आ गई, यहाँ तक ये आ गई। चलना शुरू कहाँ से हुई थी, यहाँ से। तो चलना शुरू यहाँ से हुई इस तरह से, और जब इसको पार कर दिया तो ये यहाँ पहुँच गई। तो टोटल दूरी इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की चली। तो इसमें प्लेटफार्म की भी लंबाई आ गई और खुद रेलगाड़ी की भी लंबाई आ गई, यानी कि रेल प्लस प्लेटफार्म। तो टोटल दूरी जो चली यहाँ से लेके यहाँ तक, वो रेल प्लस प्लेटफार्म दोनों की दूरी के बराबर इस रेलगाड़ी ने दूरी चली है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आदमी खंबा या वस्तु को पार करेगी तो खुद रेलगाड़ी की दूरी लेंगे, और अगर प्लेटफार्म स्टेशन या रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों की दूरी को जोड़ देंगे। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। तो आगे देखते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, ये जो सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा, ये 5/18 या 18/5 का जो चक्कर है ये जरूरी है समझना। और तीसरा, आदमी खंबा वस्तु की दूरी पर हमें केवल रेलगाड़ी की दूरी लेनी है, और प्लेटफार्म स्टेशन और रेलगाड़ी की दूरी में हमें दोनों को जोड़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो बात है। अब हम इसके अलावा मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। ये 5/18 का क्या मतलब है। मान लीजिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरा उत्तर आया, और पूछा गया है मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 5/18 कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं 1 किलोमीटर को, ये जो 1 किलोमीटर है इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 1000 मीटर, 1000 मीटर। बाकी 5 ऐसे ही रहेगा। अब जो बटे में हमारा घंटा है, प्रति का मतलब होता है बटे, तो बटे में 1 घंटे की जगह मैं रख सकता हूँ 60 मिनट, 60 मिनट। इस तरह से 5 किलोमीटर प्रति घंटा को 5 गुणा 1000 मीटर बटे 60 मिनट, मैं इस तरह से यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 गुणा 1000 मीटर बटे 60, इस 60 को मैंने अलग रख दिया, और इस मिनट की जगह मैं 60 सेकंड रख सकता हूँ, 60 सेकंड, इस तरह से। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 5 गुणा 1000 ऊपर मिले और 60 गुणा 60 नीचे मिले, और ये मीटर और ये सेकंड, मीटर ये रहा और सेकंड ये रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये ऊपर नीचे, और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये बचे हमारे 5 गुणा, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3 और ये 6, 3 छंग 18। तो इस तरह से हम 5/18 से गुणा करते हैं अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने यहाँ आपको डिटेल में बताया कि जो 5/18 या 18/5 कहाँ से आते हैं, वो इस तरह से आते हैं। इतनी लंबी बात को लिखने से बचने के लिए डायरेक्ट हम 5/18 या 18/5 से गुणा करते हैं। 5/18 से तब करेंगे जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 18/5 से तब करेंगे जब किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो ये यहाँ पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पूरे चैप्टर में इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। पहला सवाल है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर चाल पूछी गई है। देखिए 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, रेल की जो लंबाई है वो कितनी है, 120 मीटर, 120 मीटर। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितने समय में पार करती है, समय बराबर है 10 सेकंड, 10 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो यहां पर चाल पूछा गया है। यह इस चैप्टर में रेलगाड़ी वाले में हमेशा ऑप्शन को जरूर ध्यान रखें कि मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है या किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। और ये जो चीज़ दी गई है मीटर और सेकंड, ये हमेशा साथ लेकर के चलें। अगर इनको साथ नहीं लेंगे तो यहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं इनको हम सूत्र में रख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये वाला जो हमारा सूत्र है इसमें हम इसको रख सकते हैं। चाल हमें निकालनी है, दूरी है
120 मीटर। देखिए, ये रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को पार कर रही है। तो टोटल जो दूरी होगी वो खुद रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। तो खुद इसने पूरी दूरी जो चली व्यक्ति को पार करने में, वो 120 ही चलेगी। ये एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से ये रेलगाड़ी पार करती है इसको। मान लीजिए इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है 120 मीटर है, तो यहाँ से इसने पार किया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने खुद अपनी लंबाई के बराबर दूरी चली, यानी 120 मीटर। तो कुल दूरी हो गई 120 मीटर और कुल समय हो गया 10 सेकंड। इन सवाल में हमें मेन जो जरूरी बात है जो याद रखनी है वो ये है कि मात्रक हमारे सही लिखे हुए होने चाहिए। मीटर के साथ सेकंड होगा, किलोमीटर के साथ घंटा होगा, मीटर के साथ कभी मिनट नहीं होगा, हमेशा सेकंड ही रहेगा। अगर किलोमीटर है तो उसके साथ हमेशा घंटा रहेगा। मात्रक हमेशा ध्यान रखेंगे, 90% गलती मात्रक से होती है। यहाँ हमने जीरो से जीरो काट दिया, 12 बचा, 12 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है, बिल्कुल बेसिक में बताया है, इससे नीचे नहीं जा सकते हम। ये मैंने पूरा इसमें लिखा भी है कि लंबाई दी है इतनी, समय दिया है इतना, चाल पूछी गई है, चाल में मैंने फार्मूला लगा दिया, इसमें इसको सेट कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया। इसके अलावा मैंने इसको फर्स्ट टाइप दे दिया है। सेकंड टाइप अगर मैं बताऊं, अगर हम इसको जल्दी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम सूत्र में रख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सवाल को जमा सकते हैं सूत्र में। जैसे कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये जो दूरी है 120 दी गई है और खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। समय दिया गया है 10 सेकंड, ये हो गया मीटर। और चाल पूछी गई है डायरेक्ट हमारा 12 मीटर प्रति सेकंड। लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर दो कि 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने एक लाइन में सवाल हल किया है। ये सूत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए बस। जैसे कि एक सवाल और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मैं डायरेक्ट इसको करूंगा, जो मैंने डिटेल में समझाया है इस तरह से नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट हम सूत्र में जमाएंगे सवाल को। तो पहला ये जो सवाल है नंबर 2, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को पार कर रही है, कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो खंबे को पार कर रही है तो जो दूरी चलेगी वो खुद रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो वो सिर्फ 270 मीटर ही चलेगी। तो दूरी कितनी चली? 270, और 18 सेकंड में उसने पार किया, तो ये हो गया 18 सेकंड और ऊपर हो गया मीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए चाल ये हमने सूत्र में डायरेक्ट लिख दिया है। देखने वाली बात यह है कि आंसर किस में मांगा गया है, मीटर प्रति सेकंड में मांगा है या किलोमीटर प्रति घंटा में मांगा है। यहां पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना है। तो ये मीटर प्रति सेकंड छोटी चीज है, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी बड़ी चीज में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था बड़ी चीज में जब बदलेंगे तो ऊपर बड़ी चीज आएगी, यानी 18 आएगा ऊपर। 18/5 से इसमें गुणा हो जाएगी, 18/5। अब ये किस में बदल गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड में था, बड़ी चीज में बदलना था, बड़ी चीज ऊपर ले ली यानी 18/5। छोटी में बदलना होता तो 5/18 ले लेते, तो 18/5 से गुणा कर दी। अब ये पूरा जो मामला हो गया वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं, 18 से 18 काट सकते हैं, गुणा में तिरछी कट जाती है, ऊपर नीचे कट जाती है। 5 से इसको काट देंगे, 5 पंजे 25, 2 इसमें चले गए, 20 हो गया। तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर 54 आया। ऊपर केवल 54 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, और इधर बचा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा आंसर आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में 54। और अगर हम यहीं पर हल कर देते इसको तो हमारा आंसर आता मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हमने इसको बदल करके आगे बढ़ाया है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? अब ये रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। सूत्र सबको याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय था। सूत्र को हम नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं मैं।
30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही, 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति दी गई है, यानी चाल, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस 180 मीटर लंबे पुल को पार करती है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, यानी इसमें समय पूछा गया है। समय की जगह आप टी भी लिख सकते हैं। अगर आप जैसे आपको समय लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो टी लिख सकते हैं। यहाँ पर बस अब देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर, मीटर, सभी मात्रक एक जैसे हैं। आंसर देख लेते हैं किस में मांगा गया है। इसमें आंसर मांगा है सेकंड में, तो सेकंड में मांगा है तो इसी को हल कर देंगे आगे। अगर इसमें घंटे में मांगा जाता तो हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते, लेकिन इसने सेकंड में मांगा है तो यहीं पर इसको सॉल्व कर देंगे। ये जो समय है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये बटे की चीज बराबर से इधर आती है तो ऊपर गुणा कर जाती है। इसके नीचे हमेशा एक रहता है, जब बटे में कुछ ना हो तो हमेशा एक मान लेते हैं। तो ये समय बराबर के इधर आएगा, तो ऐसा करके कैंची गुणा कर जाएगा, समय 30 से गुणा कर जाएगा और एक इससे गुणा कर जाएगा, तो 30 इधर आ जाएगा, समय समय इधर आ जाएगा, 30 को हम इधर ले जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 270 प्लस 180, देखिए ये हो जाएगा 0 0, 7 14 15, 2 3 और 1 4। जोड़ने का तरीका आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 200 ये हैं और 100 ये हैं, 300 तो यही हो गए, 70 ये 370 हो गए। 370 में 80 में से 30 और डाल दो, 400 हो गए, ऊपर के 50 और बचे, 450 हो गए। तो आप अलग अलग तरीके होते हैं जोड़ने के। कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं 270 180 ऐसे करके जोड़ते हैं, 7 7 8 14 15 3 4, कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 270 ये हैं, 180 ये हैं, पहले 100 उठा लो इधर को, 370 हो गए, 80 में से 30 और डाल लो उसमें, 400 हो गए, 50 उधर बचे, 450। तो 450 ये 30 बटे में आ जाएगा, इधर 0 से 0 कट जाएगा और 15 बार 3 से 45 कट जाएगा, तो ये आ गया 15 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए, रेलगाड़ी का लंबाई दी है, प्लेटफार्म की दी है, दोनों की टोटल दूरी हो जाएगी जोड़ करके। इधर हमारी उन्होंने चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें निकालना है कितना समय लेगी। सूत्र आपको याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डायरेक्ट हम फार्मूला में लगाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी दी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बटे समय। दूरी हमारी 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 165 मीटर लंबा पुल है, यानी प्लेटफार्म है। पूछा है कितना समय लेगा, ये हो गया हमारा समय। ये मैंने आपके सामने सवाल को जमा दिया है। देखने वाली बात यह है, इसमें सेकंड में मांगा गया है आंसर, सेकंड में, तो हमें सारे मात्रक छोटे कर लेने हैं, यानी सारे मीटर प्रति सेकंड में कर लेने हैं। ये तो मीटर में है ऑलरेडी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम छोटा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 66 गुणा, अब किलोमीटर प्रति घंटा इसको मैं छोटे में बदलूंगा, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, तो छोटी चीज ऊपर आएगी, यानी 5/18, 5/18। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, और इधर पहले से ही मीटर में है। इन दोनों को जोड़ दो, 110 ये है, 165 ये है, तो ये 100 इसमें जोड़ दो, 210 हो जाएंगे, ऊपर से 65 जोड़ दो, 275 हो जाएंगे। 275 बटे समय, इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही जोड़ दो। ऐसे मान लीजिए, जब भी आप कभी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा रुपए मान करके इसको जोड़ना है, क्योंकि रुपए के जोड़ने में आप कभी गलती नहीं करेंगे, कभी आप रुपए ज़्यादा नहीं दे सकते किसी को, हमेशा इनको रुपए मान के जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 110 रुपये ये है, 165 रुपये ये है, तो 100 जोड़ दो इसमें, 210 हो गए, ऊपर के 65 और जोड़ दो तो 275 रुपये हो गए। 275 बटे समय, ये समय इधर चला जाएगा और ये 75 यहीं रहेगा। या आप डायरेक्ट जब भी बराबर में काटना हो, इसको हम नीचे एक मान लेते हैं हमेशा, मैंने पहले ही बताया था, अभी नीचे कुछ ना हो तो हमेशा एक मान लेते हैं। जब बराबर का चिन्ह होता है, कुछ चीजें इधर होती हैं, कुछ चीजें इधर होती हैं, इधर प्लस माइनस नहीं होने चाहिए, इधर भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए,
तो आप बराबर के चिन्ह में ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे काट सकते हैं। जैसे 5 से इसको काट लेते हैं, 5 पंजे 25, यहाँ 2 बचे, 2 इसमें चला गया, 5 पंजे 25, 55 बार ये कट गया है 5 से। इधर 55 है, उधर 66 है, ये 11 से कट जाएगा, 11 छंग 66 और 11 पंजे 55। ये 6 ऊपर है और ये 18 नीचे है, तो ऊपर नीचे भी गुणा में कट जाते हैं, 6 तिया 18। इधर नीचे 3 बचा है और उधर ऊपर 5 बचा है, ये समय इधर जाएगा, इस तरह से कैंची गुणा हो जाएगी, समय इधर आ जाएगा, ये बटे का 3 इधर गुणा में कर जाएगा, गुणा गुणा में चला जाएगा, तो इधर 5 पहले से ही है, 3 गुणा में चला जाएगा 3, तो ये हो गया 5 तिया 15 सेकेंड। क्योंकि हमने सारे सेकंड में बदल दिए थे, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए थे सारे मात्रक, तो हमारा आंसर भी आ गया 15 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी, चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो इसमें रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों जुड़ जाएंगे। 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी समय दिया है 15 सेकंड। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, देखिए देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी चाल। रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को, देखिए रेलगाड़ी और प्लेटफार्म, ये दोनों की दूरी आपस में जुड़ जाएंगी, 15 सेकंड में पार करती है, समय दे दिया है 15 सेकंड। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ये है, ये हमें बतानी है, ये हमें बतानी है, बाकी हमें ये भी चाहिए। तो प्लेटफार्म की लंबाई हमारे पास नहीं है और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं है, कम से कम एक चीज उसने दी होती तो हम कोई भी एक चीज निकाल देते। प्लेटफार्म की लंबाई दी होती तो हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल देते, रेलगाड़ी की लंबाई दी होती तो हम प्लेटफार्म की लंबाई निकाल लेते। उसने दो चीजें मिस की हैं, तो इस सवाल में आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये सवाल कैसा है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस एक प्लेटफार्म को, ये हमने प्लेटफार्म ले लिया, प्लेटफार्म, चाहे प्लेटफार्म को आप पी लिख सकते हो, रेलगाड़ी को आर लिख सकते हो, 10 सेकंड में पार कर जाता है, ये हमारा क्या आ गया 10 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल हमें बतानी है, देखिए हमें चाल बतानी है और हमारे पास प्लेटफार्म की लंबाई भी नहीं है, तो दो चीजें हमारे पास मिसिंग हैं, एक चीज होती तो कोई भी एक चीज हम निकाल देते हैं, तो इसमें भी हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज दी होती तभी हम दूसरी को निकाल सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 7, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी, देखिए चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक खंबे को पार कर रही है, तो दूरी केवल रेल की रहेगी, खंबे को पार कर रही है 30 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए सूत्र आपको याद है, 7वां सवाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय रहेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसने चाल दी है, किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी जो दी है इसने वो एक खंबे को पार कर रहा है, तो दूरी हमारी जस्ट रेल की दूरी रहेगी, मैंने रेल को आर लिख दिया है, आगे से हम रेल को आर लिखेंगे, प्लेटफार्म को पी लिखेंगे, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिखेंगे आगे के एम बटे आवर यानी एच। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया, रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, तो टोटल दूरी आर यानी रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी, 30 सेकंड में वो पार कर रही है, सेकंड को मैंने एस ई सी लिख दिया, सेकंड में पार कर रही है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, ये वाली लंबाई हमने बतानी है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि लंबाई किलोमीटर में मांग रहा है या मीटर में मांग रहा है। वैसे तो कॉमन सेंस है कि रेलगाड़ी है तो किलोमीटर में तो होगी नहीं, मीटर में ही होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीटर में हमें आंसर देना है, तो मीटर में देना है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करेंगे तो ऊपर छोटी चीज आएगी, यानी 5/18 से गुणा, तो 60 गुणा 5/18, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, और इधर हमारा हो गया R/30,
तो देखिए इसको हम आपस में काटापीटी कर लेंगे। ये हम बटे में 1 मान लेते हैं, मैंने बताया है जब भी नीचे ना हो तो हम बटे में 1 मान लेते हैं। बराबर का चिन्ह है, इधर प्लस माइनस कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस कोई नहीं है, तो बराबर के चिन्ह में ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे कट सकते हैं। तो इसमें 3 से काट लो, 3 छंग 18, 3 ढाई 30, 6 से ये 10 बार कट जाएगा, 6 ढाई 60। इधर हमारा आर बचा है, इस बटे के 10 को हम इधर ले जाएंगे, ये ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, कैंची गुणा होगी तो ये बटे ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो ये 10 इधर आ जाएगा। पहले से ही हमारे पास 10 ये है और 5 ये है, तो 10 पंजे 50 और 10 ये आ जाएगा, 10 पंजे 50 ये रहे, 10 ये आ जाएगा, 10 5 से 50 से गुणा हो जाएगा, 10 50 से गुणा कर जाएगा 500 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ गया मीटर में, क्योंकि हमने सारे किस में बदल दिए थे, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारा आ जाएगा रेल की जो लंबाई आ गई 500 मीटर। चाहते तो हम यहीं पर गुणा कर सकते थे, लेकिन मैंने एक लाइन जानबूझ करके लिखी है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो बिल्कुल निम्न स्तर के स्टूडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। वरना आप यहीं पर डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, 5 दही 50 ये हो गए, और ये 10 बराबर में ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो 50 गुणा 10 यानी 500। एक ही लाइन में हमारा सवाल हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये मैंने लिख दिया 150 मीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये हो गया मेरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चाल हो गई। 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ये हो गया 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, समय हमसे पूछा गया है। समय को मैंने टी मान लिया यहाँ पर। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं कि जो समय पूछा गया है वो सेकंड में पूछा है या घंटे में पूछा है। तो इसने हमसे सेकंड में पूछा है, तो सेकंड में पूछा है तो सारे मात्रक छोटे कर लो। ये मीटर में है, ये ठीक है, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल दो। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी छोटी चीज में बदलेंगे, तो छोटी चीज ऊपर आएगी 5/18। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, बराबर में 150 ये 600 ये 750, 600 रुपये में 150 रुपये और जोड़ दिए 750। इस तरह से आप जल्दी से जोड़ सकते हैं, ये भी मीटर में हो गया। नीचे हमने टी मान लिया समय को, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। इधर कोई प्लस माइनस नहीं है, इधर भी कोई प्लस माइनस नहीं है, बराबर में ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे कट जाते हैं। ये वीडियो मैं बिल्कुल निम्न स्तर के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही है, इसमें सभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक एक चीज को बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, इसलिए जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर हम ऊपर का ऊपर काट देंगे। देखिए 5 पंजे 25, 0 से 0 काट दो, 5 पंजे 25 को एक साथ ले लेता हूँ मैं, 25 से ये 3 बार कट जाएगा 75, 25 दिया 75। मैंने 5 पंजे 25 मानते हुए डायरेक्ट 25 से काट दिया, आप ऐसे भी काट सकते हो, एक बार 5 से काट दो फिर एक बार 5 से काट दो। तो इधर 3 हो गया और इधर 18। ये समय जो है बटे में है, इधर ले आओ इसको, ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर हमारे 3 बचे हुए हैं और ये जो बट्टे में 18 है, ये 18 ऊपर जाके गुणा कैंची गुणा में जाएगा जब 18, तो 3 से गुणा कर जाएगा, 18 तिया 54, 54 सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, ये हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड, ये होगी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल मैंने लगा दी। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, देखिए एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबा प्लेटफार्म है ये, इसको पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है। समय कितना है 30 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है, ये लंबाई हमें बतानी है। तो सवाल जमा दिया है एक लाइन में, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बताया था इसके बटे में हम 1 मानकर चलते हैं, ये बराबर का चिन्ह है, तो ये वाली जो चीज़ है इधर को गुणा कर जाएगी कैंची गुणा में, ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, यानी कि 30 गुणा कर जाएगी 30 में। तो 30 गुणा 30 डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमें 600 घटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम गुणा कर लेते हैं। 30 की 30 से गुणा होगी तो 3 तिया 9 और 2 जीरो हैं, ये 900 हो जाएंगे, बराबर आर प्लस 600 बचेंगे। तो आर यहीं पे छोड़ दो, 600 को माइनस कर दो ला करके, 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी हमारी 300 मीटर। मैं चाहता तो इसको इसी लाइन में कर सकता था, 30 गुणा 30 900 हो गए, 600 को इधर लाके घटा दो 300 आंसर। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो शुरू शुरू में स्टेप बाय स्टेप ही करें। क्वेश्चन नंबर 10,
45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है, किलोमीटर प्रति घंटा, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लस किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लग रहा है, 30 सेकंड। इस पुल की लंबाई कितनी है, मैंने पुल को मान लिया P, तो ये लंबाई पूछी गई है कि इसकी पुल की लंबाई कितनी है। तो देखिए यहां हमने एक मान लेना है, क्योंकि ये एक ही होता है, मानो या ना मानो एक ही रहता है। ये बराबर में कैंची गुणा कर जाएगी, तो ये गुणा इधर आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, मेन चीज मात्रक है। इसका आंसर देख लेते हैं किस में ले रहा है, मीटर में ले रहा है। तो मीटर में ले रहा है तो हम इसको छोटे में बदल देंगे, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो 45 गुणा 5/18, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। ये 30 भी इधर गुणा में ले आओ चाहे तो, ये 30 बटे की चीज इधर गुणा में आ जाएगी, और इधर बचेगा 130 मीटर प्लस के पी हमें बताना है। अब यहाँ इसको काटा पीटी कर लेते हैं, ये सारे गुणा में है। कभी भी गुणा में ऊपर नीचे काटे जाएंगे, हमेशा याद रखना, गुणा में कोई चीज होती है तो वो ऊपर नीचे कटती है। ये 30 है तो इसके नीचे अपने आप में हम 1 मानकर चलते हैं। तो 30 से 18 भी कट जाएगा, देखिए 3 से 10 बार काट दो, 3 ढाई 30 और 3 छंग 18। 3 से और काट लो, 3 दूनी 6 और 3 से ये काट लो, 3 एकम 3, एक इधर चला गया, 15 हो गए, 3 पंजे 15। 2 से ये 10 कट जाएगा, काट दो इसको, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 5 बचा, ये 5 बचा और ये 15 बचा। तो 15 पंजे 75 कह लो, या 5 पंजे 25 की गुणा 15 से कर लो। इधर 15 बचा और 5 पंजे 25 ये बचा, और बराबर 130 प्लस पी। 25 की गुणा कर दो, 25 की, या 15 से 5 बार कर दो, देखो या तो 25 की 15 में कर दो या 15 से 25 की कर दो। 15 पंजे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बराबर 130 प्लस पी। 130 को इधर लाके घटा दो, तो ये हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2। 245 मीटर लंबा ये पुल है। तो पुल की जो लंबाई आई है 245 मीटर आई है। तो आज हमने रेलगाड़ी के 10 क्वेश्चन करे हैं। इसी को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा सीरीज में, पार्ट 1 पार्ट 2 नाम देते जाएंगे। एक से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे रेलगाड़ी के, वो सभी इसी वीडियोस में आते रहेंगे क्रम से। ये सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी। आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं से भी हों, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें, आपको ऑटोमेटिकली सारी वीडियोस, जो स्टडी वीडियोस हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। समय समय पर हम स्टडी कंटेंट शेयर करते रहते हैं, वो भी आपको इस व्हाट्सअप पर मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो, या कोई चीज़ आप चाहते हैं, या किसी स्पेशल चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसका कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हमारे साथ विभिन्न तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक भी है और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। आप व्हाट्सअप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसका भी नीचे लिंक दिया गया है। सो वीडियो देखने के लिए